डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्लास 8 की एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं, उनको सीखेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 12.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं, उनको सीखना ज़रूरी है। अगर वो अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है। मीन फाइंड करना है, फिर मीडियन फाइंड करना है और उसके बाद मोड फाइंड करना है। तो बारी बारी इन तीनों को सीखते हैं और साथ साथ मैं इनको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि मीन, मोड, मीडियन किसको कहते हैं। तो सबसे पहले मीन जो है, साथ इसके मैंने एवरेज भी लिखा हुआ है। आम सिंपल जो मैथ के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं उसमें आप एवरेज मुख्तलिफ क्वेश्चन की फाइंड करते हैं। काफ़ी सारे नंबर या मुख्तलिफ नंबर्स दिए होते हैं, या कई दफ़ा आपको कहा जाता है कि आपके 8 सब्जेक्ट हैं, उसके इतने इतने हर सब्जेक्ट के मार्क्स, उनकी एवरेज फाइंड करें। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सारे जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उनको आप ऐड कर लें और टोटल कितने सब्जेक्ट हैं उनसे डिवाइड कर लेंगे तो आपके एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। तो स्टैटिस्टिक के अंदर, ठीक है, एवरेज को हम मीन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो वर्ड इस्तेमाल होता है एवरेज के लिए, मीन और एवरेज बेसिकली एक ही है। तो पहले क्वेश्चन में आपको मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स दिए हुए हैं। नंबर आपको 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। जितने भी आपको नंबर होंगे, आपने उसका फार्मूला ये है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। जितने भी आपको नंबर्स दिए हुए या वैल्यूज़ हैं उनको सबको सम अप कर दें और नंबर ऑफ वैल्यूज़ जितनी वो टोटल वैल्यूज़ हैं, इन्हें लेट्स सी 10 वैल्यूज़ हैं, 10 वैल्यूज़ को जमा करने के बाद जवाब 125 आता है। तो 125 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीन आ जाएगा। ठीक है, तो मीन की स्टैटिस्टिक के अंदर जो सिंबल है वो एक्स के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी एक्स बार अगर लिखा होगा इससे मुराद है कि मीन फाइंड करना है। अगर मीन फाइंड करना है तो आप यहाँ पे मीन भी लिख सकते हैं, या इसको सिंबोलिकली देखा जाए तो एक्स बार जो है वो होगा। तो ये आपका मीन हो गया। ठीक है, आसान है, इससे पहले आप जानते हैं। जस्ट इसका आप समझ लें कि नाम चेंज हो गया, एवरेज से मीन आ गया। नेक्स्ट जो इसमें जो टर्म है मीडियन है, ये टर्म जो है वो नई टर्म है, ये आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं स्टैट के अंदर। ठीक है, मीडियन आपको का मुख्तलिफ नंबर दिए हुए हैं, नंबर 5, 10, 15, 20 जितने भी होंगे। अगर कहा जाता है कि उसका अपने मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, उसके 2 स्टेप हैं। जो सबसे पहला काम इसमें आपने ये करना है कि जितने भी आपको नंबर दिए हुए हैं उन नंबर को अरेंज करना ज़रूरी है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें या असेंडिंग ऑर्डर में कर लें, यानी छोटे से बड़ा, फिर बड़ा, सबसे बड़ा आखिर पे, या सबसे बड़ा पहले और सबसे छोटा आखिर पे। जैसे भी आप तरतीब देना चाहें आप तरतीब दे लें। तरतीब देने के बाद, ठीक है, फिर आपने ये 2 काम करने हैं। दो में से एक काम करना है, आपका मीडियन जो है वो फाइंड हो जाएगा। कौन सा काम करना है? द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा। ठीक है, जो उस डाटे की मिडल वैल्यू होगी वो उसका मीडियन होगा इफ इट इज कंसिस्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी अगर इसमें ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। अब ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज से मुराद ये है कि डाटे को काउंट करें, डाटे में अगर 11 नंबर है टोटल, ठीक है, 11 एक ऑड नंबर है। ठीक है, अगर डाटे में 12 आ जाता है, 12 एक इवन नंबर है। तो इससे मुराद है कि आपके पास टोटल जो वैल्यूज है वो उनकी जो तादाद है वो ऑड है या इवन है। डाटे के अंदर जो नंबर है वो इवन है या ऑड है उसको नहीं देखना, वो चाहे इवन सारे के सारे हों, चाहे ऑड हो सारे के सारे, या इवन और ऑड मिक्स हो, आपने उन सब नंबर को गिनना है। ठीक है, गिनने के बाद उनकी जो तादाद है, वो तादाद अगर जो है ऑड है तो फिर आपने उसके जो दरमियान वाली वैल्यू होगी वो उसका मीडियन होगा। ये जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मजीद अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। तो अगर जो उनकी तादाद ऑड होती है फिर तो ठीक है, अगर इवन आ जाती है तो फिर क्या करना है? द मीन ऑफ द 2 मिडल वैल्यूज of the data is the median of the data if the number of values in a data is even, यानी उन जो नंबर्स हैं उनकी तादाद अगर इवन है, इवन नंबर में आती हैं तो फिर जो दरमियान में जो 2 वैल्यूज आएंगी वो 2 होगी, फिर एक नहीं होगी। ऑड में एक वैल्यू आएगी और इवन में 2 वैल्यूज दरमियान में बचेंगी, उनका आपने मीन निकाल लेना है। मीन से मुराद है कि उन 2 नंबर्स को जमा करना है और 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका जो है मीडियन आ जाएगा। तो इस तरह हमने मीडियन पहले चेक करना है वो उनकी तादाद ऑड है या इवन है, फिर उस हिसाब से उनका जो हमने मीडियन फाइंड करना है। अगर अच्छे तरीके से समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मीडियन जो है फिर आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जो लास्ट में जो टर्म हमने जो फाइंड करनी है वो मोड क्या होता है? मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डाटा, यानी मोड बेसिकली वो नंबर होगा, ठीक है, जो बार बार डाटा में आ रहा है। लेट्स सी आपके डाटा में नंबर 5 है, 5
चार दफ़ा आया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा 5 ही आया 4 दफ़ा, ठीक है, तो वो उस डाटा का मोड होगा, ठीक है। डाटा इन केस नो वैल्यू इज रिपीटेड इन ए डाटा, अगर कोई भी वैल्यू डाटा में रिपीट नहीं हो रही, हर नंबर जो एक एक दफ़े आ रहा है, देन द डाटा हैज़ नो मोड, तो उस डाटे के अंदर कोई मोड नहीं है, यानी हर नंबर एक एक दफ़े ही है तो उसके अंदर कोई मोड नहीं होगा। If two or more values occur with the same greatest frequency then each is a mode, यानी अगर 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ आई हैं, लेट्स सी 5 भी 4 दफ़ा आया है और 3 भी 4 दफ़ा आया है, दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 4 दफ़ा आई हैं, तो दोनों ही वैल्यूज़ का फिर मोड होगी, ठीक है। ये तो हो गया मोड। और इसमें आखिर पे एक लिखा हुआ है नीचे नोट, जिसको साथ बता देता हूँ कि हो सकता है किसी डाटे में कोई भी मोड ना हो, ठीक है, और हो सकता है किसी डाटे में एक से ज़्यादा भी मोड हो, 2 मोड भी हो सकते हैं। तो इस तरह वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया है कि मीन किसको कहते हैं, मीडियन किसको कहते हैं, मोड किसको कहते हैं। अगर समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो हम जब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे तो मीन, मोड और मीडियन की जितनी भी कन्फ्यूजन है आपकी क्लियर हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट, अभी हम प्रैक्टिकली मीन, मीडियन और मोड को फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 अभी आपके सामने लिखा हुआ है, उसमें आपको ये डाटा दिया हुआ है 10 8 6 0 8 3 2 5 8 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें मीन फाइंड करते हैं। मीन फाइंड करने का मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको सम कर लें और जितनी वैल्यूज़ हैं इनको काउंट कर लें, उनसे डिवाइड कर लें। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, इन तमाम वैल्यूज़ को अगर आप जमा करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 54 आएगा। तो अब डिवाइड किससे करना है, डिवाइड 10 मैंने कैसे लिखा है, इनको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल ये 10 वैल्यूज़ हैं। तो इनको सबको सम अप करें तो आंसर 54 आता है। टोटल वैल्यूज़ आपके पास 10 है, तो 54 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5.4 आएगा। तो मीन की सिंबल भी मैंने साथ लगाई हुई है, ये इस मीन की सिंबल है, ठीक है। तो ये हमने मीन फाइंड कर लिया है। इसमें मीन जो इस डेटे का आया है वो 5.4 है। तो मज़े की बात एक बताता चलो कि ये 0 आपको नज़र आ रहा है, 0 ऐड में भी शामिल होगा और जब नंबर काउंट करेंगे तो उसमें भी शामिल होगा कि ये एक नंबर है, ये नहीं कि इसको छोड़ दें 0 है तो ये नंबर नहीं है। जब जमा करेंगे तो सब नंबर को जमा करना है और जब टोटल नंबर को गिनना है कितने हैं तब भी इस 0 को इसमें शामिल रखना है, तो आपका आंसर तब जाके ठीक आएगा। ये वाली मिस्टेक मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, ये अपने क्वेश्चन में नहीं करनी। अब आपने ये देखना है मीडियन। अब मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि डाटे को अरेंज करें। जब तक डाटे को अरेंज नहीं करेंगे आपका मीडियन ठीक नहीं आएगा। मीन निकालने के लिए डाटे को अरेंज करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मीडियन निकालने के लिए डाटे को अरेंज करना ज़रूरी है। तो डाटे को मैंने सबसे छोटा नंबर पहले लिखा है और सबसे बड़ा नंबर बाद में लिखा है। आप सबसे बड़ा नंबर पहले लिख लें, सबसे छोटा आखिर पे लिख लें, तब भी इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले छोटा नंबर लिखूंगा और सबसे बड़ा नंबर आखिर पे लिखूंगा। तरतीब देनी है, तरतीब देने के बाद दरमियान वाली जो 2 वैल्यूज होंगी, जब आपके पास इवन नंबर होंगे तो दरमियान में 2 वैल्यूज बचेंगी। जब आपके पास नंबर जो है इनकी तादाद 8 होगी, यानी 11 नंबर होंगे या 13 होंगे या 9 होंगे, तो दरमियान में 1 वैल्यू बचेगी, वही इसका मीडियन होगा। लेकिन ये इन नंबर्स की तादाद इवन है, 10 है, तो इसमें ये आखिर पे 10 आ रहा है। इससे मुराद ये नहीं कि आखिर पे 10 आ रहा है, इन सबको गिने तो टोटल जो नंबर बन रहे हैं वो 10 बन रहे हैं। तो आखिर दरमियान में ये 2 नंबर बच जाते हैं। अब 2 बच गए, 1 नहीं बच रहा, तो 2 बच जाए तो इन दोनों नंबर को आपने ऐड करना है। 5 को 6 में ऐड करेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा। इसको आप 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 2 ही नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5.5 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड। तो ये इस डाटा का मीडियन होगा, ठीक है, क्योंकि डाटा इवन नंबर में है तो इस डाटा का मीडियन आपके पास आ गया। अब लास्ट पे आपने इसका मोड फाइंड करना है। मोड जैसे कि मैंने बताया, इस डाटे में जो नंबर सबसे ज़्यादा दफ़ा आया वही इसका मोड है। तो यहाँ पे आपको 8 नज़र आ रहा है, 8 आपको यहाँ पे 3 दफ़ा नज़र आ रहा है, ठीक है, लिखा हुआ। तो 8 ही इस डाटा का मोड है, तो जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आया। इसके अलावा कोई भी और नंबर नहीं है जो 3 दफ़ा आया हो, बल्कि बाकी सारे नंबर 1-1 दफ़ा आए हैं, सिर्फ ये 8 ही है जो 3 दफ़ा आया है। तो इस डाटे का जो मोड है वो आपके पास 8 होगा। तो इस तरह उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन को समझने के बाद मोड, मीडियन और मीन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।